सहर माहिद के बाहों में रो रही होती है और माहिद भी उसे संभाल रहा होता है क्योंकि वो अपनी अम्मी की कब्र पे है और वो टूट चुकी है, वो रो रही है। इस वजह से माहिद उसे संभाल रहा होता है। फिर माहिद उसे कहता है, हमारी वजह से ही आप दोनों जुदा हो गए। यहाँ पे सहर को समझ में नहीं आता माहिद कहना क्या चाहता है। माहिद अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रहा होता है और ये सहर को समझ में आता है। सहर कहती है, नहीं, हमें अपने आप पे काबू रखना होगा। हम माहिद के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं। और फिर वो अपनी आंखें पोंछती है और फिर वो माहिद को कहती है, हमारी अम्मी हमेशा कहा करती थी, हमें यहाँ पे तो बहुत दर्द मिले, जब हमारी रूह निकलेगी तब उससे कांटे ही निकलेंगे, लेकिन वहाँ जाके हम मुस्कुराएंगे। और इस वजह से हम उनके लिए ऐसी बातें कहेंगे जिनसे वो मुस्कुराए। चलिए ना माहिद, आप क्या सोचते हैं। यहाँ पे माहिद एकदम उदास होता है। तभी वो कहती है, क्या हुआ माहिद, आप बताइए ना, आपको हमारी अम्मी के यहाँ आके कैसा लग रहा है, आप अम्मी के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए ना माहिद। वो एकदम से भावुक हो जाता है और फिर वो कहता है कि हमारी गलती है, उसकी वजह से आज आपकी अम्मी आपके साथ नहीं है। यहाँ पे सहर एकदम देखने लगती है कि माहिद को क्या हुआ। तभी वो कहता है, वलीमे के दिन आपकी अम्मी हमारे पास आई थी और कहा था कि हमारी बेटी की शादी हो गई है, हम उसे दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमने ही मना कर दिया था। हमने क्यों मना कर दिया हमें पता नहीं। उस दिन अगर हमने आपकी अम्मी की बात मान ली होती तो आज आपकी अम्मी आपके साथ होती और किसी और शहर में होती, आप दोनों खुश होते और हम दोनों भी अलग अलग खुश होते, इतने दुख नहीं होते। और वो रो रहा होता है। सहर उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे तसल्ली दे रही होती है। वो कहती है, हमारी अम्मी को रोना पसंद नहीं था, वो कहती थी हमेशा हमें मुस्कुराते हुए ही विदा करना और हम वहाँ पे मुस्कुराएंगे। तो चलिए ना, हम ऐसा कुछ कहते हैं उनकी याद में ताकि हमारी अम्मी मुस्कुराए, उन्हें खुशी महसूस हो। बताइए ना। वो एकदम से सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पे सहर जानबूझ कर कहती है, तो हम आपको एक कहानी बताते हैं हमारी अम्मी की। पता है, हम दोनों अकेले थे ना, तभी हमारे घर में चोर घुस आया था। यहाँ पे माहिद एकदम देखने लगता है। तभी वो कहती है, हमारे घर में तो कुछ चोरी करने जैसा था ही नहीं। तभी अम्मी और हम डर गए। फिर अम्मी ने कहा उस चोर के सामने आके कि तुम यहाँ पे क्या चोरी करोगे, हाँ हम तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना सकते हैं। और वो बावर्ची खाने में उसे आलू के पराठे बनाने के लिए चली गई। यहाँ पे माहिद मुस्कुराता है कि चोर को आलू के पराठे देना चाहती थी आपकी अम्मी, चोर को तो मेहमान ही बना लिया आपकी अम्मी ने। और यहाँ शहर की थी, आगे तो सुनिए। फिर अम्मी ने फटाफट पराठे बना के बाहर लेके आई, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। यहाँ पे माहिद पूछता है क्या, वो कहती है आलू ही डालना भूल गई। और यहाँ पे माहिद मुस्कुराने लगता है। शहर माहिद को देखती है और वो मुस्कुरा रहा है, ये देख के उसे खुशी होती है। फिर वो कहती है, पता है, फिर वो चोर रोने लग गया। माहिद कहता है क्यों। वो कहती है, यही तो हमारी अम्मी ने उसे पूछा। तभी उसने कहा उसकी अम्मी भी ऐसे ही बिना आलू के ही पराठे बनाती थी और वो हमेशा उसे खाता था और उसी की याद आ गई उसकी अम्मी की, इस वजह से वो रोने लग गया। तभी अम्मी ने सारे पराठे उसे बांध के दे दिए और उसे रुखसत कर दिया। यहाँ पे माहिद पहले तो मुस्कुराता है और उसे हंसी आती है, ये देख के सहर को अच्छा लगता है। फिर माहिद कहता है, आप हमें कहानी बना के बता रही है ना, अभी अभी आपने ये बनाई ना कहानी, हम जानते हैं कैस को भी हम ऐसी ही कहानी बना के सुनाते हैं। वो कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हम कहानी बना रहे हैं, ये तो हमारी अम्मी ने ऐसे किया था, सच में हम सच कह रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा है, ये देखिए। और वो अपनी अम्मी के जो कब्र पे मिट्टी होती है वो उठाती है और कहती है ये, और एकदम से रुक जाती है और वो भावुक हो जाती है। माहिद सहर को देखता है और वो भी भावुक हो जाता है। फिर माहिद सहर का हाथ पकड़ता है और उसे तसल्ली दे रहा होता है। उसी वक्त दूसरी तरफ एक लड़का रो रहा होता है एक कब्र के यहाँ बैठ के और बाकी के लोग वहाँ पे पीछे खड़े होते हैं। तभी एक बुजुर्ग आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, आज आपके अब्बू गए, कल हम होंगे, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो खुदा का नियम ही है, ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद सहर को तसल्ली दे रहा होता है। उतने में वहाँ पे वो बुजुर्ग आ जाते हैं और कहते हैं, मुफ्ती साहब आप यहाँ। और वो सहर और माहिद को देखते हैं। माहिद यहाँ पे कहता है, हाँ बोलिए। तभी वो बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ पे वो ज़मीर 18 साल का है, उसके अब्बू गुजर गए और आप अगर उसे 2 शब्द कह दें तो उसे तसल्ली होगी, आप आएंगे। वो कहते हैं, आप चलिए हम आते हैं। और फिर वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ही माहिद सहर की तरफ देखता है क्योंकि सहर बहुत ही भावुक हो चुकी है और वो वैसे ही बैठी होती है हाथ में मिट्टी लिए और वो वैसे ही उसे देख रही होती है। यहाँ पे सहर कहती है, आप जाइए, उसे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर माहिद वहाँ से उठता है और उस शख्स के पास जाता है जो 18 साल का है और उसके अब्बू गुजर गए। माहिद यहाँ पे उठते वक्त सहर को देखता है कि वो ठीक है ना, और फिर उसके पीछे से वो चला जाता है। यहाँ पे जाते जाते माहिद एकदम भावुक हो गया है, उसे भी समझ में नहीं आता कि सहर को कैसे समझाए।
वो चल रहा होता है, लेकिन फिर वो थोड़ी दूरी पे रुक जाता है और शहर को देखता है पीछे मुड़ के। शहर भी उसे देख रही होती है। शहर ये सोचती है कि माहिद को कैसे इस सब से बाहर निकाले, और माहिद शहर की फ़िक्र में उसे पीछे मुड़ के देखता है कि वो ठीक है ना, उसे तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। और फिर वो आगे बढ़ता है और चला जाता है, और शहर उसे देख रही होती है। फिर वो रोना शुरू कर देती है और अम्मी को कहती है कि अम्मी, आप हमें छोड़ के क्यों चली गई? आपने तो कहा था आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और फिर वो अपनी अम्मी की कब्र पे अपना सर रखती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि हम दोनों ने साथ रहने का फ़ैसला किया था ना, और उसे पुरानी बातें याद आती है अपनी अम्मी की, और वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। फिर वो कहती है हम दोनों को अलग नहीं होना था, लेकिन हम अलग हो गए। आपने कहा था ना, आप एक बार तो आइए ना हमसे गले मिलने के लिए, आइए ना, आप क्यों नहीं आती? और वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। दूसरी तरफ अमाल यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है। उसे वो लड़की की बात याद आती है कि उसे 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 1 लाख रुपए तो अमाल के पास है नहीं। अब वो कैसे उसे अरेंज करके देगी? यहाँ पे अमाल सोचती है कि क्या मैं डॉक्टर फरीद और सुल्ताना डॉक्टर से मांग लूँ? हाँ, ये हो सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सुल्ताना एक प्रेग्नेंट औरत की रिपोर्ट डॉक्टर कादरी के साथ शेयर कर रही होती है और बता रही होती है। उतने में अमाल वहाँ पे आ जाती है। डॉक्टर कादरी कहती है अरे अमाल आइए ना, और वो उसकी तरफ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, आपका मैन्युअली स्क्रिप्ट दिया आपने, कैसे रहा? वो कहती है अच्छा रहा। तभी वो कहते हैं कांग्रेट्स, आपको तो वो मिल गया। यहाँ पे सुल्ताना बहुत ही गौर से अमाल को देख रही होती है। अमाल थोड़ी उदास होती है। सुल्ताना फिर उसे कहती है आपको अमाल कुछ कहना है? आपको पैसे चाहिए? आपकी शक्ल से ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे हमें ये गुड न्यूज़ सुनाने नहीं, लेकिन पैसे मांगने आई है। यहाँ पे अमाल एकदम चौंक के सुल्ताना को देखती है। यहाँ पे डॉक्टर कादरी सुल्ताना को कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रही है? वो हमारे साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करने आई है। तभी वो कहती है आप उससे तो पूछिए कि वो गुड न्यूज़ शेयर करने आई है या पैसे मांगने आई है। तभी फिर अमाल वहाँ से चली जाती है। वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि सुल्ताना ने तो उसे पकड़ लिया। यहाँ पे डॉक्टर कादरी सुल्ताना को कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा? वो गुड न्यूज़ शेयर करने आई थी ना। तभी वो सुल्ताना कहती है हम उसे बचपन से जानते हैं, वो ऐसी शक्ल बना के आई है, मतलब उसे पैसे ही चाहिए। छोटी थी तभी उसकी पॉकेट मनी अगर वक्त से पहले ख़त्म हो जाए तो ऐसी शक्ल बनाती थी। हम जानते हैं, हम यही चाहते थे कि वो सामने से बोले कि उसे पैसों की ज़रूरत है। डॉक्टर कादरी चुप हो जाते हैं। यहाँ पे सुल्ताना सही है। बाहर अमाल यहाँ से वहाँ कर रही होती है और कहती है नहीं, इनसे हम पैसे नहीं मांगेंगे, वरना उनको ऐसा लगेगा कि हम पैसों के लिए उनसे रिश्ता रख रहे हैं। हमें अपनी बुक पब्लिश करने के लिए खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो सोच में पड़ जाती है अब क्या करे। दूसरी तरफ वो लड़का रो रहा होता है अपने अब्बू के कब्र पे। उतने में दूसरा आदमी आता है और उसे कहता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, चल उठ, बस बहुत हो गया। तेरी अम्मी, तेरी बहन, तेरा छोटा भाई ये भी तो है, उनको भी तो संभालना है। उतने में माहिद वहाँ पे आता है और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। माहिद उसे देखता है। तभी वो कहता है मुफ्ती साहब आप। तभी वो इंसान जो गिरा हुआ है नीचे वो कहता है मुफ्ती साहब आप, वो कहता है क्यों? उसे रोने का हक नहीं है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है तो वो रो भी नहीं सकता। वो इंसान चुप हो जाता है। यहाँ पे माहिद उसे सुनाता है कि उसे रोने का हक है, उसके अब्बू गुजर गए तो उसे हक है कि वो उनके लिए आंसू बहाए। फिर यहाँ पे माहिद उस लड़के को कहता है कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। वो उसके गले लग के रोता है। माहिद उसे तसल्ली देता है और उसे कहता है कि अपनी अम्मी और अपने भाई बहन के लिए खड़ा हो जाओ और अपने अब्बू को फ़क्र महसूस करवाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शहर अपनी अम्मी की कब्र पे देख ही रही होती है। उतने में माहिद वहाँ पे आता है और उसके बाजू में बैठता है और उसे कहता है कि आप रो रही थी? वो कहती है नहीं नहीं, हम रो कहाँ रहे थे, देखिए हम तो हंस रहे हैं। और उसके चेहरे पे मिट्टी लगी होती है, गालों पे। तभी वो कहता है अच्छा इस वजह से आपके गालों पे मिट्टी लगी है, और वो पोंछ रहा होता है। शहर उसे देखने लगती है। तभी माहिद कहता है कि अगर आप चाहती है कि हम हंसे तो लो, हम हंसते हैं, और इसी से आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हम हंसने के लिए तैयार हो। और वो मुस्कुराता है। दूसरी तरफ यहाँ पे नियाज़ी मंजिल में फूफा जान अपनी दवाइयों पे लेबल लगा रहे होते हैं। उतने में फूफी जान वहाँ पे आती है और कहती है आपकी अम्मी एक टोटका करती थी, कोई मन्नत पूरी करवाने के लिए कोई तो उपाय करती थी, आप हमें बताइए ना। वो कहते हैं हमें पता है लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। वो गुस्से से वहाँ से जा रही होती है। तभी फूफा जान उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाते हैं और कहते हैं आपको क्यों चाहिए? वो कहती है हमें चाहिए, माहिद की मंगनी अच्छी तरह से हो जाए और सब। तभी यहाँ पे फूफा जान कहते हैं मन में कि हमें तो याद नहीं है, लेकिन अब हमारी बेगम ने कहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। फिर वो हुस्ना को कहते हैं एक अंडा और एक काला धागा लेके आओ। वो कहती है ठीक है। फिर उतने में अगले ही सीन में फूफा जान के हाथ में अंडा होता है और फूफी जान के हाथ में काला धागा होता है। वो कहते हैं ये काला धागा इस पे बांधो और कस के इसे बांधो और अपनी मन्नत बोलो।
तभी यहाँ पे फूफी जान उस पे अंडे पे काला धागा बांधती है और बोलती है कि अमाल हमारे झांसे में फंस जाए, जो हमने किया है उसमें वो फंस जाए। और फिर यहाँ पे फूफा जान कहते हैं और कुछ मांगना हो तो वो भी मांग सकती हो। फिर वो कहती है हमने जैसा सोचा है माहिद और शहर की मंगनी के बारे में वैसा ही हो जाए, शहर हमारे जाल में फंस जाए। फूफा जान फिर से कहते हैं आपको और कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। वो कहती है अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे ये अंडा ही टूट जाएगा, हमारे दुश्मनों का साथ देना चाहते हैं क्या? और वो वहाँ से ही चली जाती है उठ के, क्योंकि फूफा जान कहते हैं आप इसे कस के बांधिए, अगर ये फूट गया तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी, और अगर ऐसे ही रहा तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इस वजह से फूफी जान उनको चिल्लाती है। दूसरी तरफ माहिद और शहर गाड़ी में बैठ के चल रहे होते हैं। माहिद शहर को देखता है लेकिन शहर बाहर देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत ही गुमसुम होती है और उसे वो पुरानी बातें याद आती है अपनी अम्मी की। अम्मी बहुत खुश होती है कि वो डॉक्टर बनेगी और उसका चेहरा देख के काफ़ी मरीज ठीक हो जाएंगे, ये उसकी अम्मी ने सोचा होता है। और उसे वही सब याद आता है उसकी अम्मी के बारे में और वो बहुत ही भावुक हो गई है, उसकी आंखों में आंसू है। यहाँ पे माहिद गाड़ी चला रहा होता है। उतने में माहिद को भी समझ में आता है कि शहर उदास है अपनी अम्मी की वजह से। वो उसकी तरफ देखता है, गाड़ी चलाता है, उसकी तरफ देखता है, गाड़ी चलाता है, फिर गाड़ी रुका देता है। वो कहती है क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोकी? वो कहता है सामने देखिए ट्रैफिक है। वो कहती है अच्छा ठीक है, थोड़ी देर से ही हम घर पहुंचेंगे। माहिद कहता है आप अपनी अम्मी को याद करिए ना। यहाँ पे शहर तो कुछ नहीं बोलती लेकिन वो एकदम खामोश होती है और माहिद उसे देख रहा होता है।